ओके, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक बीके नंदा कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लाइक जो सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में कंफर्टेबल रहेगा या इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में, ओके। तो पर्यावरण जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ जीवन, ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। आपको पेपर का पैटर्न पता है, कैसे पेपर आता है सबको? ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ पता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, और आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ जी। जी, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देते हैं। आपके जो 10 यूनिट्स थे उनके में से ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक नॉलेज है, अगर आपने पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑप्शंस में से ही आपको आंसर्स आ जाते हैं। सबको आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और बता देती हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। ऐसे करना चाहेंगे, स्क्रीन पे आप देखना चाहेंगे, या फिर मैं क्वेश्चंस पूछूं और आप में से कोई आंसर लेने के लिए रेडी रहेगा, जिसको आंसर आता होगा? आपकी पद्धति अनुसार। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अमृता। हाँ हाँ, कौन सी पद्धति अनुसार पूछे? ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जहाँ पे आपकी क्वेश्चन बैंक है, आपको ऑनलाइन दिखना चालू हो जाएगी। सबको क्वेश्चन बैंक रिसीव हुई है? हाँ जी। ओके, हाँ जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। सबको स्क्रीन शो हो रही है, मेरी दिख रही है? नहीं, हाँ नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा है? ओके, अभी चेक कर लीजिए। हाँ, हाँ दिख रहे हैं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं सामने? हाँ हाँ। ओके, तो ये पढ़ते हैं। ओके, तो आप में से ही कोई एक पढ़ेगा। अमृता जी से स्टार्ट करते हैं। अमृता जी, आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ। जी हवा जल और उपजाऊ जम पढ़ू ना? जी, हवा हवा जल जल। और उपजाऊ जमीन एवं उपजाऊ जमीन संदूषित होने का कारण क्या है? प्राकृतिक जी संसाधनों पर तनाव। जी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा जल एवं उपजाऊ जमीन संतुष्ट, यानी उसका जो बता रहे हैं हम कि उसका संतुष्ट यानी मतलब प्रदूषण। क्या होता है? उसका प्रदूषण होने का कारण क्या है? प्रदूषण होता है। हाँ। प्राकृतिक साधनों पर तनाव। प्राकृतिक तनाव। जी, जब भी हम लोगों ने ये लेसन्स पढ़े थे, जब यूनिट्स लर्न किए थे, तो वहां पे सबसे पहला रीजन जो भी था कि ये सब जो भी हमारे जो 5 तत्व हैं उनके ऊपर ओवरलोडेड पॉपुलेशन की वजह से जो ये ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से ही आज प्रदूषण है हर जगह, राइट? तो प्राकृतिक साधनों पर तनाव, ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शंस जो आपके रहेंगे हाँ। वो ऐसे रहेंगे: प्राकृतिक साधनों पर तनाव, जीवाणु, विषाणु या कचरा। इन चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर हुआ? आई थिंक कोई हाँ। कुछ बोलना चाह रहा है। जी अश्विनी, आप कुछ बोल रहे हैं? अश्विनी, गौरव ने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं अश्विनी?
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तूफान, जी, अब सूखा, गर्मी, ठंडी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंटिन्यू। हाँ, तूफान, सूखा, गर्मी या ठंडी की स्थिति में अत्यधिक बदल का कारण क्या है? जी, तूफान, सूखा, हरित गर्मी गृह या की, ठंडी हाँ, जी स्थिति में अत्यधिक स्थिति बदल में का कारण क्या अत्यधिक है? उत्तर है हरित गृह वायु की बढ़ती हुई एक एकत्रितता। जी, हरित गृह वायु की बढ़ती हुई एकत्रितता, बारिश की कमी, जनसंख्या में वृद्धि या जंगल तोड़ना। ये 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो मेरे पास डिटेल्स है वहाँ पे मैं बता सकती हूँ आपको जो 4 ऑप्शन कौन से रहेंगे। हरित गृह वायु की बढ़ती हुई एकत्रितता, बारिश की कमी, जनसंख्या में वृद्धि और जंगल तोड़ना। हरित गृह वायु मतलब क्या, सबको पता है, ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, ग्रीन हाउस। जब उसमें बढ़ोतरी होती है तो फिर ये तूफान, सूखा या गर्मी की स्थिति में पूरे बदल आ जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है या कोई और लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो प्लीज बता दीजिए, या हिंदी ही कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं नहीं बराबर है, ओके चलने दो। ओ कसा हॅक करते तू सांगा ना. ओके, तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, आजकल कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रचलित हो चुकी है? सर्वाधिक प्रबल हो चुकी है। जिसने भी माइक प्लीज सब म्यूट कर लेंगे क्योंकि वो एको हो रहा है। थैंक यू सो मच। जी, आजकल कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रबल हो चुकी है? हर जगह आपको दिखती है, प्लास्टिक और स्टील। इसका आंसर क्या है? प्लास्टिक और स्टील। अमृता जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जो चौथा 4 प्रश्न ऑप्शंस है आपके सूर्य इसमें की। रहेंगे, एक मिनट अमृता जी, जो प्लास्टिक तथा स्टील, कांच, एल्यूमिनियम, लकड़े, ये 4 आपके ऑप्शन हाँ, रहेंगे। उसमें से आपका जो सही आंसर है प्लास्टिक तथा स्टील। स्टील। ठीक है, 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य किरणें की प्रखरता की वजह से कौन से रोग का प्रमाण बढ़ जा गया है? जी, त्वचा का कर्करोग। सूर्य किरणों की प्रखरता की वजह प्रखरता से से। कौन से रोग का प्रमाण बढ़ गया है? तो वो है त्वचा कर्क रोग। क्योंकि ये हुआ था ओजोन में होल होने की वजह से। जब ये ओजोन में होल हो जाते हैं तो डायरेक्ट सूर्य की किरणें नीचे आती हैं, राइट, अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे आती है, जिसकी वजह से त्वचा का रोग, कर्क रोग यानी स्किन कैंसर स्टार्ट होता है। इसके जो 4 ऑप्शन हैं आपके, त्वचा कर्क रोग, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मलेरिया। ठीक है, इन चारों में से सूर्य की किरणों की वजह से कौन सा रोग होता है? त्वचा कर्क रोग होता है। क्लियर? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। सूर्य किरणें की तीव्रता को कम करने वाला वातावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? जी, तो उसका आंसर है उत्तर है, ओजोन। हाँ, जी, 4 हाँ, चीजें रहती हैं जिसमें कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सूर्य है जो सूर्य किरणों को फिल्टर करके हमारे पास लेके आता है? तो वो है ओजोन। क्योंकि ओजोन क्या करता है? यूवी का काम करता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हमारे तक पहुंचने नहीं देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। हाँ। श्वसन प्रणाली संबंधित बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है जी, विषैला धुआं। विषयला. श्वसित मतलब सांस की तरफ रिलेटेड, लाइक जो हमारी सांस, रेस्पिरेशन सिस्टम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उससे संबंधित बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? वैशिला धुआं। उसके 4 ऑप्शंस जो धुआं। हैं आपके वो है वैशिला धुआं, हवा की कमी, छोटे घर या बढ़ती जनसंख्या। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है वैशिला धुआं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों पर तनाव आने की वजह से क्या परिणाम हुआ है?
उत्तर तो है उसका हवा, आंसर क्या जल है? और उपजाऊ जमीन संदूषित हो गए हैं। जी, हवा, जल एवं उपजाऊ जमीन हम्म, संदूषित हो गई है। तो इसके चार ऑप्शंस जो रहेंगे हम्म, वो हैं हवा, जल और उपजाऊ संदूषित हो गए हैं, पेड़ों की कटाई ज्यादा मात्रा में हो रही है, पानी दूषित हो गया है, या चौथा है ओजोन में कमी आ रही है। तो इसका ये आंसर करेक्ट है। हाँ, हाँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने कौन से सिद्धांत को बड़े उत्साह में दी दी थोड़ा धीरे बोलो ना, वो लिख रहे। ओके, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है? हाँ, बैंक तो है, क्वेश्चन बैंक। ये जो और ऑप्शन ओके, बोल रहे हैं ना। अच्छा, जो चार ऑप्शंस आप बता हाँ रहे हैं, जो मैं हाँ, बता रही हूँ वो। ओके, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं ना। नहीं, एक्चुअली ऑप्शन तो आपके सामने आएंगे, आप आंसर अच्छी तरह से हाँ, लर्न कर सिर्फ लीजिए। आंसर ख्याल में रखो। हाँ, जी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है तो आप सब लिख नहीं पाएंगे, तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बराबर है। ओके दीदी। जी, 8th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हाँ। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन के कौन से सिद्धांत को उत्साह से स्वीकारा गया था? उसका विकास का सिद्धांत उत्तर है। जी, तो चार सिद्धांत कौन से थे? विकास का सिद्धांत, पर्यावरण संबंधी सिद्धांत, अनुसरण का सिद्धांत, या विघटन का सिद्धांत। तो उसमें से करेक्ट आंसर है विकास का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 9 पे। मलेरिया एवं डेंगू का बुखार फैलाना किस प्रदूषण का प्रभाव है? जी, उसका आंसर है जल। उत्तर है जल प्रदूषण। जी, तो चार जो प्रदूषण है हमारे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या जमीन प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है जल जल प्रदूषण। प्रदूषण। जी, मलेरिया तो सबको पता है जल कि पानी की प्रदूषण। वजह से ही होता है, राइट? हाँ, ओके, अगर इसमें चेंजेस होके आती हैं तो वायु प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी होती है? वायु प्रदूषण की। जी, सांस लेने की तकलीफ, अस्थमा, ये सब जो रहते हैं वायु प्रदूषण की वजह से क्या? होते हैं। लंग्स का कैंसर जैसे रहता है वो भी वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और अगर ध्वनि प्रदूषण के होगे तो बहरापन, राइट? थोड़े क्वेश्चंस चेंज होके भी आ जाएंगे, तो आप तो क्योंकि जनरल नॉलेज है ये, तो आप अपने आप आंसर लिख पाएंगे। सिर्फ बीमारियों की तरफ ध्यान देना है कि कौन से प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की लोक संख्या कितनी है? उत्तर है 100 करोड़ के ऊपर, लेकिन बुक में दीदी 130 करोड़ लिखी है। जी, तो 100 करोड़ के ऊपर है, या 150 करोड़ के ऊपर है, या 50 करोड़ के ऊपर है, या 75 करोड़। तो आपके पास जो चार ऑप्शन आएंगे, अभी जैसे मैंने ये बताया 100 करोड़ के ऊपर, या 150 करोड़ के ऊपर, या 50 करोड़ के ऊपर, या 75 करोड़ के ऊपर, तो इसमें से सबसे नजदीकी आंसर कौन सा है? 100 करोड़ के ऊपर। तो उस टाइम पे आपके पास जो चार ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या चूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ। जी, नेक्स्ट। पेड़ कौन से वायु की निर्मित करते हैं? पेड़ कौन से वायु की निर्मित करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजों की वो निर्मित करते हैं। CO2 और O2। जी, CO2 और O2। सुबह के टाइम पे वो हमें O2 देते हैं, और रात के टाइम पे वो हमें CO2 देते हैं, राइट? लेकिन कुछ पेड़ रहते हैं जो हमेशा O2 देते रहते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस आपके रहेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जी, नेक्स्ट।
और 19वीं सदी में डार्विन का सिद्धांत बड़े उत्साह से क्यों स्वीकारा गया था? रीजन क्या है उसका? उत्तर है अ, क्योंकि उसमें विकास का हेतु था। कारण हेतु था। तो 4 जो ऑप्शन थे, फर्स्ट है उसमें से क्योंकि उसमें विकास का हेतु था, सेकंड है क्योंकि डार्विन की संकल्पना नई थी, और तीसरा है चार्ल्स डार्विन महान तत्वज्ञ थे, या फिर चौथा है डार्विन मनुष्य का पूर्वज बंदर बताया। तो इसमें से करेक्ट आंसर है क्योंकि उसमें विकास का हेतु था। नेक्स्ट, 13 ब्रूडलैंड रिपोर्ट कौन जी। से वर्ष में? उत्तर है 1987। जी, ब्रुनलैंड ब्रुनलैंड रिपोर्ट कौन से वर्ष में? हाँ ये थोड़े ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें सामने आ ऑप्शंस तो कौन से भी आ सकते हैं, हाँ, राइट? क्योंकि ये ईयर आपको याद करना पड़ेगा 14 क्योंकि हर एक का अपना अपना एक ईयर रहेगा। नेक्स्ट, प्रकृति की असंतुलित अवस्था को ठीक दीदी आवाज नहीं आ रही की ठीक से। चाबी कौन सी है? अभी आ रही है? मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है? फिर जो आता आवाज नहीं आ रहा है मुझे। आई थिंक सब म्यूट करेंगे खुद को तो सबको आवाज क्लियर आ जाएगी। म्यूट ही है दीदी लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके, भगवान भाई आप पढ़ेंगे अभी? हाँ ठीक है, आपके पास है क्वेश्चन हाँ बैंक? है तो 14th नंबर क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे। हाँ, प्रकृति की असंतुलित अवस्था अवस्था का ठीक करने की चाबी कौन सी है? तो उत्तर है स्वपरिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। ये हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, राइट? जो हाँ, पीके का ज्ञान है उनके साथ रिलेटेड है, राइट? ओके, आगे पढ़िए। 15 नंबर, पाठ्यक्रम के आधार से कौन सी समस्या अब वैश्विक बन चुकी है? उत्तर है पर्यावरण के प्रदूषण की। क्लियर है ये पर्यावरण के प्रदूषण की। नेक्स्ट, भारत के व्यक्ति के लिए औसत कितना वन क्षेत्र आता है? वन क्षेत्र भारत के, हाँ, कितना कितना वन क्षेत्र आता है? तो 1 हेक्टर ये उत्तर है। 0.1 हेक्टर, 1 हेक्टर आता है सिर्फ। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, हमारी सामुदायिक मानसिकता उस एक मिस कर दिया भाई आपने। अच्छा, हाँ, भारत की लोक संख्या आज कितने स्क्वायर किलोमीटर जमीन क्षेत्र पर रह गई है, रह रही है? तो है 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। हमारी सामुदायिक मानसिकता, ये बीच में ही हमारी सामुदायिक मानसिकता एवं मूल्यों की गुणवत्ता दर्शाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा है? हमारी सामूहिक मानसिकता यानी मूल्यों की गुणवत्ता दर्शाने वाला दर्पण, वो है पर्यावरण का निम्नीकरण। पर्यावरण का निम्नीकरण माना जितना पर्यावरण कम होगा उतनी हमारी गुणवत्ता अच्छी है, ऐसा है ना दीदी? जी, जितना हम लोग उसका बोलते हैं ना कंजर्व करते जाएं, उसको बराबर से यूज करते जाएं, वेस्टेज जितना कम होगा, जितना कम से कम हम लोग उसको यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। देखिए जैसे कि हम अभी भी जैसे बता रहे हैं कि आज से अगर 50 साल पीछे जाएंगे तो अगर उस टाइम पे भी अगर हम लोग ध्यान देते थे, पानी को संभालते थे, हवा को प्रदूषित नहीं करते थे, तो आज ये हालत पे नहीं पहुंचते थे। बराबर।
तो उसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे गए, तो आज ये हालत हो गई कि हमारे आने वाली जनरेशन को शायद साफ पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1 करोड़ कोक बनाने में कितना लीटर शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है? एक्चुअली 1 करोड़ नहीं है, 1 लीटर है वहां पे। 1 लीटर है, हाँ। हाँ जी, उसके लिए कितना शुद्ध पानी चाहिए रहता है? तो वो 9 लीटर है। जी, 9 1 लीटर। लीटर कोक बनाने के लिए 9 लीटर का शुद्ध पानी चाहिए रहता है। हाँ, वो करोड़ थोड़ा गलत हो गया। गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हाँ वो। हाँ, 9 लीटर है उत्तर। जी, नदी और कुएं के भूतल का पानी अशुद्ध होने का कारण क्या है? नदी और कुएं के भूतल का पानी अशुद्ध होने का कारण है औद्योगिक विषैला कचरा। हाँ, कचरा। ये मतलब क्या हुआ कि जो अंडर वाटर हम लोग बोलते हैं ना, जो पानी के अंडर वाटर, जो कुएं के नीचे पानी रहता है, वो क्यों इतना अशुद्ध हो गया है? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट वाटर किधर छोड़ देते हैं? नदियों में, कुएं में, बिना ट्रीटमेंट के। उनको ट्रीट करना चाहिए एक्चुअली, इनमें से सब जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको, वाटर को अच्छी तरह से ट्रीट करके उसके बाद उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होता जाता है। आगे आगे का क्वेश्चन ही मिसिंग है यहाँ पे। 22 नंबर लेंगे। हाँ जी, सुनने की कमी या भावनिक अस्थिरता आने का कारण क्या है? सुनने की कमी या भावनिक अस्थिरता आने का कारण है बेसुरी एवं ऊंची आवाज। सुनने की कमी और भावनिक अस्थिरता, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा साउंड रहता है, तो आप भावनिक स्थिति को भी अफेक्ट करता है, यानी इमोशनल भी, आपके इमोशन से आपके सोचने की क्षमता पे भी वो नर्वस सिस्टम जिसको बोला जाता है। माना ये ध्वनि प्रदूषण है। जी, ये ध्वनि प्रदूषण हाँ, के कारण होते हैं। कौन सी वस्तुएं आसानी से नष्ट नहीं होती और पर्यावरण का दर्शन मलिन करती है? आप देख रहे हैं ना, आपके हर जगह में प्लास्टिक और स्टील। थोड़ा सा ही प्लास्टिक और बाहर स्टील। आएंगे तो आपको ये हर जगह नजर आ जाएगा, आता है ना नजर? कहीं ना कहीं ढेर, कहीं ना कुछ प्लास्टिक तो नजर आता ही होगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि प्लीज बाकी सब खुद को म्यूट कर लीजिए। 650 सोनल हरकल, परिवाराची पण भरती झाली ना मानसरोवर, तर 650 परिवार। सोनल हरकल जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नदीवर आता बांधले, नदी आपण नदीला गेलो होतो ना, आठवत आहे का? तिथे अशी फक्त गोल होतं राऊंड खाली। आता तिथं, हा आता तिथं खूप छान बांधलंय आता त्यांनी। तिथं नाही म्हणलं तरी मोठं कितीतरी असे 4-5 हजार लोकसंख्या बसेल असं बांधलंय त्यांनी, एक हॉल काढले। ये आवाज सोनल हरकल जी, हे आपण हे पाहिलं ना सरोवर, हे ज्ञान सरोवर आहे ना, ज्ञान सरोवर टाईपच आहे आता। ये आवाज बंद करो बोलना। एवढं छान डेव्हलप केलं ना, बघण्यासारखं डेव्हलप केलंय, खूप छान। आता भरती झालेली बरं मानसरोवर। हेलो, स्क्रीन चला गया। तिथं ऍट अ टाइम 4 एकदा कसे चेक कर लेते हैं, अभी आ रहा है? एकदा 4 आले पण लिमिट मध्ये। आता तुम्ही गावामध्ये नाही येणार ना? हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि प्लीज आप खुद को म्यूट कर लीजिए। दीदी आप उनको म्यूट कर दीजिए ना। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मीटिंग की होस्ट मैं नहीं हूँ, मेरे पास राइट्स नहीं है, कोई इसको ऑपरेट कर रहा है। बीके नंदा भाई ऑपरेट कर रहे हैं। बीके नंदा भाई आप हैं यहाँ पे? जागा कितनी थी? डायरेक्ट 27 बाय डायरेक्ट 27 मांगे रहा ना आप एकदम। म्यूट कर दीजिए सबको, जो राइज हैंड करेगा उसको आप ऑन करने को बोल दीजिए। जागा कितनी आहे? तुम्ही जागा रे काय तुमचं पाहिजे आणि महाराज एक सामान कसं ठेवतात त्या देशासाठी शॉपिंग बोर्ड 27 फूट में काय एक मिनट, मेन रोड ना आपको स्पॉट है आपके मत
ना मी देखील तो स्पॉट मला माहिती आहे स्पॉट एक्झॅक्ट हा आहे बा. मी तो आधी दोन जण येत होता पण माझा एक पाठ आहे असा होता ना म्हणून आपण तो बोललो चालू माझे क्लास में हाँ ये ले लगा दे तुला तुम्ही कोणा अंदाज नहीं हो पा रहे हैं वो, क्योंकि उनके राइट कौन गायिके मैडम कुछ बोलना चाहते हैं। यस, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। स्क्रीन तो मैं शो कर देती आई दीदी हूँ। जी जी स्क्रीन आ जाएगी। म्हणजे मी आल्यावर जा. गंडे कॉलेज अभी दिख रही वही है। ना दीदी, उनको म्यूट कर सकते हैं, यही बात बोल रही थी मैं। जायचं मध्ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं मीटिंग की होस्ट नहीं हूँ। नंदा भाई को रिक्वेस्ट करिए ना कोई दीदी। नंदा भाई आई थिंक ऑनलाइन नहीं है, वही रिक्वेस्ट कर रही थी। एक की वजह से सारा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना। वाढणारच इतके त्याच्यामुळे त्याला म्हणे ना आपलं स्वतः डिजिटल काळात ती जवळची मम्मा आपण आज इन भाई को कोई पर्सनली जानता है तो प्लीज उनको मैसेज करके बोल दीजिए कि म्यूट कर लें खुद को। नहीं, अगर आप में से कोई उनको जानता हो तो प्लीज उनको मैसेज करके बोल दीजिए कि खुद को म्यूट कर ले। कहाँ के ये ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये भाई कहाँ के हैं? माफी चाहेंगे, मुझे तो नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा ये कहाँ के हैं करके। चलो आगे चलते हैं। जी नदीवर पण बांधले फॉल बनवला झऱ्यासारखं तिथे वरती गच्चीवर गार्डन केले. इस मीटिंग का होस्ट बीके नंदा ही है, नंदा भाई है ना। याचं नावच वाट नाही का. आठ दिवस आज 8 दिवस झाले रविवारी मात्र आता पण होत्या ना परभणीच्या भटीला. नाही बोखा गाडीने गेलो तर येताना डायरेक्ट ना आलो. येताना बिकानेर ना आलो, जाताना ओखाने गेलो होतो अहमदाबादहून चेंज करतो. आणलं तर अजून हो काय करेन लागून. ये सोनल बहन को कोई जानता है तो उनको भी बोल दीजिए म्यूट करने के लिए। ठीक है भगवान भाई, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ हाँ।
24 क्वेश्चन नंबर था, राइट? हाँ राइट। कौन सा जी। संकट चरम बिंदु पर जा पहुंचा है? कौन सा संकट चरम बिंदु पर जा पहुंचा है? तो उत्तर है पर्यावरण की अधोगति का। पर्यावरण की अधोगति मतलब? माना है ना, उससे बहुत नुकसान हो रहा है पर्यावरण से। अधोगति का हम्म, यानी उसका ओवर यूज हो रहा हाँ है। वो हो रही है। कुछ भी करें अभी उसको लिमिट नहीं लगा सकते हैं, हम्म, क्योंकि हमारी जरूरतें उतनी बढ़ गई है। हम्म। नेक्स्ट। बाह्य वातावरण का प्रदूषण किसका प्रतिबिंब है? बाह्य वातावरण का प्रदूषण किसका प्रतिबिंब है? उत्तर है मनोवृत्ति का। ठीक है, ऑप्शंस आपको चाहिए? क्योंकि मैं अगर ऑप्शंस भी दे रही हूँ तो काफी टाइम लग हाँ जाएगा। बराबर है, उत्तर ही ठीक है। टेंडेंसी हमारी मनोवृत्ति का। जी। 26 नंबर है, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता घटने का कारण क्या है? वो है पेड़ों का नाश। पेड़ों का नाश नाश, माना वन कटाई। वन कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में कौन सी संकट की तरफ ध्यान खिंचवाया है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है, उसमें कौन से संकट की तरफ ध्यान खिंचवाया है? वो है पर्यावरण संकट। ठीक है, जैसे नारी संकट, अन्न संकट, सुरक्षा संकट, तो उसमें से है पर्यावरण संकट। कई बार हम बाहरी आवाज की थोड़ी लालसा क्यों रखते हैं? कई बार हम बाहरी आवाज की थोड़ी लालसा क्यों रखते हैं? अंदर के विभोक्ष से ध्यान के लिए। ये समझ में नहीं आया दीदी। अंदर के विभोक्ष से ध्यान के लिए मतलब? देखिए अगर हम लोग साइलेंट में बैठते हैं, हाँ। जैसे कोई भी, तो हमारा अंदर चालू रहता है कुछ ना कुछ, राइट? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ म्यूजिक रहेगा साथ में या कोई गाना चलता रहेगा तो हमारा अंदर है ना इतना ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? उस म्यूजिक या जो गाना चलता है उसकी तरफ जाता है। तो अंदर हमारा शांत रहे उसके लिए हमें कभी कभी बाहर की आवाज की मदद लेनी पड़ती है। बराबर। ठीक है। 29। शहरों में वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वाहन और औद्योगिक जगत। ठीक है, जैसे कॉमन आंसर्स भी रहेंगे आपके, हाँ। लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी ऑप्शंस दे रहा है बढ़ती जनसंख्या, बड़ी बड़ी इमारतें, वाहनों और औद्योगिक जगत और धूल। तो इसमें सबसे नजदीकी जो करेक्ट आंसर है वो है वाहन और औद्योगिक जगत। अभी आप सोचेंगे बड़ी बड़ी इमारतें भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान पे रखना होगा कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तो वो है वाहन और औद्योगिक जगत। भारत में कितना क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित है? भारत में कितना क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित है? 6.5 करोड़ हेक्टर्स। आगे 1960 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग इस किताब की लेखिका कौन थी? नाम है उनका शेल कर्सन। जी, शेल कर्सन। हाँ जी। गतिहीन स्थिर पानी में मच्छर पैदा होकर कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? वो है मलेरिया और डेंगू। हाँ। लाइक मच्छर से जो होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया और डेंगू। माना जल प्रदूषण से। जी। जल प्रदूषण से नहीं, ये जो स्थिर खड़ा हुआ पानी रहता है ना, जहाँ पे अच्छा। स्थिर खड़ा पानी, उसके ऊपर मच्छर आते हैं ना, गतिहीन। अच्छा, जो ठहरा हुआ पानी, जी, ठहरा हुआ पानी के ऊपर क्या आ जाते हैं? मच्छर आते हैं, राइट? आपके भी आजू बाजू में अगर रहेंगे, कुछ नाले वगैरह रहेंगे, अगर बहता हुआ रहेगा तो ठीक है, अगर बहता हुआ नहीं है,
ठहरा पानी है तो उसमें क्या आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, और वही मच्छर फिर आपके घरों में आते हैं या खाने वाने पे आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, मलेरिया और डेंगू होता है ना। एकदम छोटे छोटे मच्छर रहते हैं पानी के ऊपर वाले। इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड केसेस इन मार्च 2008 के अनुसार कोका कोला कंपनी के पानी के उपयोग से जलस्तर पृष्ठभाग से कितना नीचे गया? 45 से 150 मीटर से 150 मीटर तक ये नीचे गया जलस्तर। जलस्तर। भारत में 20 लाख चौरस किलोमीटर जमीन क्षेत्र पर लोक संख्या का औसत प्रमाण क्या है? भारत में 20 लाख चौरस किलोमीटर जमीन क्षेत्र पर लोक संख्या का औसत प्रमाण क्या है? वो है 500 लोग प्रति चौरस किलोमीटर मीटर, यानी 1 चौरस किलोमीटर में कितने कम से कम लोग रहते हैं? 500 लोग रहते हैं। प्राकृतिक संतुलन और मानवीय मूल्यों की वृद्धि के लिए आज कौन सी आवश्यकता है? तो आज क्या चाहिए? व्हाट इज द मेजर नीड? उत्तर है आध्यात्मिकता एवं मेडिटेशन। मेडिटेशन। तभी मानवीय मूल्यों की वृद्धि हो सकती है। 1966 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग यह किताब महत्वपूर्ण क्यों माना गया? इस किताब में सबसे पहले पर्यावरण के संकट के तरफ विशेष ध्यान खिंचवाया। जी, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ताफ हो गया। पर्यावरण के संकट के तरफ विशेष ध्यान खिंचवाया, इसलिए वह किताब बहुत महत्वपूर्ण रही। जो कर्सन है ना, शेर कर्सन ने लिखी है वो। जी। वाहनों से उत्सर्जित होने वाली कौन सी वायु ने बहुत गहरी परतें निर्माण की है? कौन सी वायु है जो वाहनों से निकलती है? वो है विषैली मोनोऑक्साइड। मैक्सिमम जो वाहनों के धुएं में से निकलती है वो होती है मोनोऑक्साइड। स्वयं को सक्षम बनाने के लिए क्या आवश्यक है? वो है मेडिटेशन। ऑक्सीजन निर्माण में भारी मात्रा में कमी का कारण क्या है? वो है वननाशन, डिफॉरेस्टेशन, माना पेड़ों की कटाई। जी। 40 नंबर है, पर्यावरण के संकट की तरफ विशेष ध्यान सबसे पहले किसने खिंचवाया? तो रशेल कर्सन। वही जो साइलेंट स्प्रिंग किताब की लेखिका है, वो है रशेल कर्सन। जी। औद्योगिकरण से जो पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, उसका गंभीर परिणाम कौन से समाज पर अधिक होता है? कौन से समाज पर अधिक होता है औद्योगिकरण का निम्नीकरण? औद्योगिकरण से जो पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, उसका इफेक्ट ग्रामीण और जंगल में रहने वाले समुदाय पर। ठीक है, ग्रामीण यानी जो गांव में रहते हैं और आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। भारत में वृक्षों की संख्या अनेक क्षेत्रों में कम क्यों हो रही है? उत्तर है अविवेकी लकड़तोड़ और वृक्षारोपण न करने के कारण। राइट। अविवेकी यानी सिर्फ अपने फायदे के लिए वो डिफॉरेस्टेशन, जल काटते जा रहे हैं, लकड़े काटते जा रहे हैं और वापस वृक्षारोपण भी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से भारत में वृक्षों की संख्या अनेक क्षेत्रों में कम क्यों हो रही है? ये हो गया ना नेक्स्ट। वही है, वृक्षारोपण न करने से। जी। प्रमाणित विकास के लिए शिखर परिषद कहाँ हुई थी?
सबसे पहले वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, 2002 में हुई थी, प्रमाणित विकास के लिए शिखर परिषद। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन में। वो स्वीडन में, स्टॉकहोम। स्वीडन। प्रमाणित विकास पर आधारित जागतिक शिखर परिषद कब हुई थी? 2002 में। 2 में। ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिए। अर्थ मेजर जो है स्टॉकहोम और अर्थ समिट, इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। कब हुआ था, कौन से कंट्री में हुआ था। तो ये 2 चीजें याद रखेंगे। कब हुआ था, स्टॉकहोम कभी हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। हाँ, और कभी हुआ था? कब हुआ था? 1972 में। जी। और अर्थ समिट कब हुआ था? वो 92 में। 1992 में। हाँ। ठीक है। वो अफ्रीका में, अपना दक्षिण अफ्रीका में। हाँ हुआ था। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भारत की अपेक्षा व्यक्ति परत्वे ऊर्जा का उपयोग कितना अधिक है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भारत की अपेक्षा व्यक्ति परत्वे ऊर्जा का उपयोग कितना अधिक है? 50 से 80%। 80%। नेक्स्ट। कौन सा अहवाल बड़े वैश्विक पर्यावरणीय आपत्ति का विस्तृत संरक्षण है? कौन सा अहवाल? वो है ब्रुडलैंड अहवाल। जो ब्रुडलैंड का जो पूरा रिपोर्ट उन्होंने दिया था। हाँ, वो 1987 में दिया था। जी। धनतुरी की हरियाली, यह घटना कहाँ हुई? गुजरात में, जो हमने पढ़ा था धनतुरी। जो बंजर जमीन पे भी वापस वहां के गांव वालों ने एफर्ट्स लेके पूरा हरियाली कर दिया वहां पे। धनतुरी की हरियाली, यह घटना कब शुरू हुई? 1989। 89 में शुरू हुई। जी। ब्रुडलैंड अहवाल 1987 किसके द्वारा सादर किया गया? 87 में ब्रुडलैंड अहवाल किसके द्वारा सादर किया गया? जागतिक पर्यावरण और विकास आयोग। जागतिक पर्यावरण और विकास आयोग। तवा बंदर, यह अभ्यास कहाँ किया गया? ये जापान के बेट पर। जी। 100th मंथ की वाली स्टोरी थी ना, सबको याद होगी अगर। एक मिनट चेक कर। गायके मैडम ने फिर से हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही दीदी। अभी दिख रही है? हाँ। गायके मैडम, आप चेक कर लीजिए, शायद आपके एंड पे नेटवर्क का कुछ इशू तो नहीं है। यहाँ पे आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। सवा बंदर, यह अभ्यास कहाँ किया गया? जापान के बेट पर। 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, ये मराठी में आ गया। 2002 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग मध्ये कोणती परिषद झाली? प्रमाणित विकासावर जागतिक शिखर परिषद। ये मराठी में आ गया है गलती से। मराठी में आ गया जी। प्रमाणित विकास पर जागतिक शिखर परिषद हुई थी 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। वातावरण बदलाव उपयोग योजना सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया था ये वातावरण बदलाव उपयोग योजना? जापान में, राइट? जापान में, क्योटो शहर में। क्योटो। हाँ, क्योटो। मर्लिनस टूना और स्वॉर्डफिश सालों में कितने नष्ट हुए? ये बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे जो ऑयल स्पिल हो गया था उसकी वजह से उस मरीन लाइफ पे इफेक्ट हो गया था, और ये फिशेस जो टूना और स्वॉर्ड फिश थी मलिनस में, उनका 90% तक विनाश हो गया था वो प्रजाति का। 90% वो नष्ट हुए थे फिश। अर्थ समिट का आयोजन कब हुआ था? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ब्राजील में। हाँ, कहाँ? जी। वो ब्राजील में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में। स्वीडन में। और अर्थ समिट ब्राजील में। ब्राजील में। औद्योगिकरण से जुड़े जीवन शैली में बड़ी मात्रा में किसका ध्येय होता है? व्यय होता है। बड़ी मात्रा में किसका व्यय होता है? ऊर्जा का। औद्योगिकरण से जुड़े जीवन शैली में बड़ी मात्रा में किसका व्यय होता है? वो होता है ऊर्जा का। एनर्जी। एनर्जी। औद्योगिकरण से जो हमारी लाइफस्टाइल अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चल रही है, जैसे शहरों में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, राइट? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो सबसे ज्यादा उसमें किसका व्यय होता है? इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं हम लोग? एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। जागतिक तंत्रज्ञान द्वारा संबंधित कच्चे तेल स्रोत जो विशेषज्ञों द्वारा बाहर निकाले जा सकते हैं वे कितने हैं? 1000 अब्ज। 1000 अब्ज। औद्योगिकरण से हुए पर्यावरण ह्रास और विनाश का गंभीर परिणाम किस पर हुआ है? शहरों में रहने वालों पर। शहरों में रहने वालों पर। औद्योगिकरण का परिणाम शहरों में रहने वालों पर। अब है ये बीच में आ उत्तर अमेरिका में कच्चे तेल का प्रमाण कितना है? वो है 60 अब्ज बैरल। उत्तर अमेरिका में कच्चे तेल का प्रमाण 60 अब्ज बैरल। वातावरण बदलाव उपयोग योजना सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में, 1997 में। हाँ, वो भी शायद जापान में हुआ था। नहीं, 97 में। जी। जागतिक जनसंख्या का कितना हिस्सा औद्योगिक जगत में समाविष्ट है? ओनली 20%। तो सोच समझ सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, औद्योगिक मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जिसको बोलते हैं, तो वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन खाली डेवलप्ड कंट्रीज में है, और 80% पॉपुलेशन या तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है। जागतिक दर्जे के अनुसार भारत कौन सी श्रेणी में आता है? विकसनशील देश। विकसित भी नहीं है और अविकसित भी नहीं है, विकसनशील है, यानी डेवलपिंग है। वनवासी जमाती पर पर्यावरण के ह्रास का गंभीर परिणाम क्यों होता है? वनवासी जमाती पर जी, क्योंकि वहां के वनस्पति तथा पशुओं स्थिरता पर आधारित जीवन शैली बोलते हैं ना, जिसको साइकिल बोलते हैं हम लोग, अगर फूड चेन या फूड साइकिल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो अगर एक भी अगर अवयव छूट जाता है तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है।
अंतरराष्ट्रीय और देशांतर्गत साधन संपत्ति या आर्थिक हस्तांतरण कम क्यों पड़ता है? कई संस्था लोभ और भ्रष्टाचार से पीड़ित होने से। लोभ और भ्रष्टाचार से पीड़ित होने से। हाँ, पीड़ित होने से। भावी पीढ़ी की जरूरतों को पुश करने का आश्वासन देने वाली योजना का नाम क्या है? भावी पीढ़ी की जरूरतों को पुश करने का आश्वासन देने वाली योजना का नाम क्या है? प्रमाणित विकास योजना। संपूर्ण जगत में पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? गवर्नमेंट की है ना? नहीं, गवर्नमेंट की। ये लेकिन मानसिकता क्या है लोगों की? हाँ। कि अगर मेरे घर के बाहर कचरा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कौन आके साफ करना चाहिए? गवर्नमेंट ने साफ करवाना चाहिए, नहीं? हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत मतलब हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है वो। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, खून का कैंसर। ये बराबर नहीं। आगे बढ़ दीजिए दीदी। अभी दूसरा अगर कोई पढ़ता है तो देखो। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। क्योंकि वो आंखों का ऑपरेशन हुआ इसलिए। गायके मैडम पढ़ेंगे? आपके पास है क्वेश्चन मैडम? क्वेश्चन बैंक? मैं ही पढ़ लेती हूँ, चलिए। कोई वॉलेंटियर है खुद पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? दीदी इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक रेफर करनी पड़ेगी ना? जी नहीं समझ आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश जिसका है माध्यम मीडियम, उसको इंग्लिश के क्वेश्चन करनी पड़ेगी ना? हाँ, सेम ही होगी ना, इंग्लिश और ये सेम। मेरे पास इंग्लिश भी है, देखिए। नहीं, अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी जो चालू है कर सकते हैं, लेकिन समझो जी बोल रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए उसको हाँ, बैंक रेफर जी करनी जी, पड़ेगी जिसका ना? इंग्लिश है उसको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, जिसका हिंदी है उसको हिंदी, और आई थिंक किसी किसी का मराठी भी है, राइट? हाँ हाँ। हेलो तो उनको मराठी ही पढ़ना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, वो मराठी सीक्वेंस सही नहीं, यानी जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना, हाँ, उसका एक भी मराठी में नहीं दिख रहा है। मराठी नहीं है क्योंकि हिंदी क्वेश्चन बैंक है। नहीं, लेकिन मराठी में वही सीक्वेंस में, मराठी पीडीएफ में क्वेश्चन होने चाहिए ना। ओके, तो अब वो क्वेश्चन आपको आगे नहीं है, पीछे है मराठी ना? अलग है। आगे पीछे मराठी में आगे पीछे। मराठी में हाँ, ये सब सेम। क्वेश्चन है, खाली आगे पीछे हो गए। हाँ, नंबरिंग चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे तो ये भी नहीं मिला मैडम, मैंने देखा है अभी। किसके पास है मराठी? जो यहाँ पे कोई है जो शेयर कर सकता है? मेरे पास ओपन 243 ही चालू है ना? 243। हाँ हाँ 243, लेकिन वो बहुत पुढे मागे झाले प्रश्न. आप अपने जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, ओके मैडम। जी जी। अभी जैसे कि ये हिंदी वाला है, इसमें देखिए आंसर और क्वेश्चन सेम सेम है। इस पे बराबर से टाइपिंग नहीं हुआ है। टाइपिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं इसमें, वो आप जो पढ़ रहे हो। जी जी, जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं हमारे क्वेश्चन बैंक में। आपके पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है? मेरे पास नहीं, मराठी है मेरे पास, लेकिन वो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है। तो शायद आपके पास कोई गलत तो नहीं आ गई है, या फिर आप चेक कर लीजिए जो आपके कोऑर्डिनेटर रहेंगे उनसे। ठीक है, ओके। जी जी।
नंबर 3 ओपन 243 वातावरणाची समज आणि गुणवत्ता बनते. मैम यही है सिर्फ जी। क्वेश्चन पेपर ही मना करेंगे तो चलेगा क्या क्या बुक भी पढ़ना पड़ेगा? अभी देखिए मुझसे पूछेंगे तो जब भी मैंने पेपर दिया था तो हमारा 60 to 70% क्वेश्चन बैंक में से ही आया था। ये 4-5 साल पहले की बात है। लेकिन टाइम के हिसाब हाँ से हाँ इन्होंने चेंज कर दिए हैं। अभी जो लास्ट ईयर के जो बच्चे थे उनका सिर्फ 10 to 15% क्वेश्चन बैंक में से आया था। अच्छा अच्छा, जी। क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, जॉब अवधि है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो, क्योंकि देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आपके पास चारों ऑप्शन रहते हैं, जी तो जी उनमें से एक सिलेक्ट करना रहता है तो वो इजी रहता है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। कोई पढ़ना चाहता था, कौन था वो जो पढ़ रहे थे? मैं पढ़ू दीदी? पढ़िए आके मैडम। जी थैंक यू दीदी। स्क्रीन, हाँ जी दिख रही है आपको? हाँ स्क्रीन दिख रही दीदी। 80 से क्वेश्चन नंबर 79 80 से 80 से। ओके। जी। पीसीबी और साइक्लोरोडीन किससे जुड़े हैं? उत्तर है लीवर विषमता। विस्मयता, हाँ लिवर 81 नंबर का विस्मयता से। क्वेश्चन, हाँ लीवर जी विषमता। 81 नंबर का क्वेश्चन है पारा और साइक्लोरिन्स से कौन से अंगों को क्षति पहुंचती है? और उत्तर है किडनी। क्वेश्चन नंबर 82 अनाज, मकान और वस्त्रों की मांग बढ़ने का कारण क्या है? आंसर है लोक संख्या। लोक संख्या बढ़ गई है तो इसकी मांग बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 83 वनस्पति और पशुओं का प्राकृतिक निवास स्थान नष्ट होने का कारण क्या है? और उसका आंसर है औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 84 बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पशु पुश करने के लिए कारखानों की संख्या बढ़ रही है, उसका क्या परिणाम देखने में आता है? उसका आंसर है वन कटाई। वन कटाई होने से ये जो समस्या है ये उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 नहीं इसका लीवर मतलब ये विषमता। हुआ, एक मिनट, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पुश करने के लिए कारखाने की संख्या बढ़ रही है, राइट? हाँ ज्यादा यस कपड़े चाहिए, ज्यादा फूड खाना हाँ चाहिए, सब कुछ ज्यादा हाँ चाहिए, तो उसका परिणाम कहाँ देखने में आता है हमें? वन कटाई। इसका जो वन परिणाम कटाई। होता है वो वन कटाई है। हाँ उसकी वजह से ये समस्या है। 85 नंबर का क्वेश्चन लीवर विषमता किससे जुड़ी है? उत्तर पीसीबी और साइक्लोडीन। दीदी साइक्लोडीन का मतलब क्या होता है? ये केमिकल रहता है साइक्लोडिन, पीसीबी और साइक्लोडिन जो अलग अलग केमिकल, जैसे लीड है, ये केमिकल्स रहते हैं जो पानी के द्वारा, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज जो रहती हैं वो अपना गंदा पानी पूरा जो इंडस्ट्रीज का रहता है वो नदियों में छोड़ देते हैं, वही पानी खेतों में इस्तेमाल होता है। फिर खेतों में जब ये अनाज उगता है तो वो सब ये जो विषैला पानी है वो यूज कर लेता है, तो उसमें भी केमिकल्स आ जाते हैं, और हम कितना भी पकाएं उस खाने को वो हमारी बॉडी में जाता ही है, तो उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। लीवर की समस्या, लीवर की, पीसीबी और साइक्लोडिन की वजह से लीवर डैमेज होता है। यस ओके। क्वेश्चन नंबर 86 खून का कैंसर किस कारण से हो सकता है? उत्तर है बेंजीन। बेंजीन। ये भी एक केमिकल है, बहुत खतरनाक केमिकल है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, जहाँ पे खास करके प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज रहती हैं और डाई की इंडस्ट्रीज ना, कपड़े को डाई करने वाली जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, हाँ उसमें से जब पानी दीदी बाहर आता है तो बेंजीन रहता है। फ्रूट को पकाने के लिए भी जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं दीदी, उससे भी होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, पेस्टिसाइड्स जो लगाते हैं जी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 87 है ओजोनो फोस्टेस और कार्बोमेट्स का क्या कार्बोमेट्स का प्रभाव डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं? उत्तर है प्रतिसाद गति बढ़ाना। दीदी ये भी थोड़ा सा समझाइए ना।
ओजोनोफॉस्फेटस और कार्बोमेट्स क्या प्रभाव डालते हैं? ये जो दो केमिकल्स हैं ओजोनोफॉस्फेटस और कार्बोनेट्स क्या प्रभाव डालते हैं? हमारी प्रतिसाद गति बढ़ाना यानी अग्रेशन को बढ़ाते हैं। हम जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिवोल्ट, अभी हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? प्रतिसाद माना किस बात के लिए प्रतिसाद? इम्यूनिटी पावर? नहीं, रिएक्शन रिएक्शन बोलेंगे क्या? रिएक्शन, प्रतिसाद। रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हवा में छोड़ने का कार्य कौन करते हैं? पेड़। ये तो सिंपल है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 89, महापालिका द्वारा किए हुए वर्गीकरण के अनुसार घरों का निरर्थक कचरा, स्कूल का कचरा, कंपनियों का कचरा किसमें समाविष्ट है? और उत्तर है घन कचरा में। घन कचरा में। 90 नंबर का क्वेश्चन है, जल प्रदूषण जल कौन सी स्थिति है? जल प्रदूषण जल कौन सी स्थिति है? एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कि जल प्रदूषण जल की कौन सी स्थिति है। हाँ, जल की कौन सी स्थिति है? जल है, की तो चाहिए। वही हाँ, अशुद्ध स्थिति है। अशुद्ध स्थिति है। हाँ। 91 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा धातु विष भी हो सकता है? और उत्तर है पारा। पारा। 92 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को पानी में गलने में कितना समय लगता है? और उत्तर है 80 वर्ष। बाप रे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, किसके प्रभाव के कारण भूमंडल तापमान में वृद्धि होती है? उत्तर है ग्रीन हाउस। 94 नंबर का क्वेश्चन है, कुआं खोदते समय अथवा बोरवेल लगाते समय किस बात की जांच करनी चाहिए? और उत्तर है प्रदूषण के स्तर की कि कितना प्रदूषण होगा। हाँ हाँ हाँ, माना वो क्षार, जिसमें क्षार ज्यादा हो तो वो पानी माना। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 95, सोना और कोयले की खान से किस प्रकार का जल छोड़ा जाता है? छेड़ा जाता है, छोड़ा चाहिए उधर ना, छोड़ा जाता है। तो उत्तर है आम्ल मिश्रित, क्योंकि वो सोने को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या दीदी? करते हैं जी। अच्छा। 96 खान और नंबर कोयले को अलग, उसमें से आम्ल मिश्रित, जो आम्ल रहता है एक केमिकल रहता है, जब भी आप उसमें वो पानी में डालते हो तो वो खुद कुछ पानी मिला के उसमें डालते हैं, ये केमिकल को पानी में डालते हैं, फिर उसी पानी में जो खदारों में से सोना निकलता है ना उसको डालते हैं, तो वो खुद ब खुद कोयला अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है, फिर वो निकालने के बाद वो पानी पूरा ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ के बढ़ जाने से जलचरों को ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है? और उत्तर है अल्काई, क्षय वाला जो ग्रीन ग्रीन आ जाता है ना पूरा स्तर। हाँ 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 हाँ। 97 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वायु कम होने से वातापेशी जावी मर जाते हैं? प्राणवायु। वातापेक्षी या वातापेशी दीदी? वातापेक्षी जावी मर जाते हैं। ये पानी के अंदर जी, ऑक्सीजन। प्राणवायु अभी कभी बोलते हैं जब वो पानी में जो रहने वाले जीव रहते हैं ना, उनके लिए हम लोग ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, उनको प्राणवायु बोलते हैं। प्राणवायु, अच्छा जी। जलचरों के लिए प्राणवायु। जलचरों के लिए। 98 नंबर का क्वेश्चन, किरणोत्सारी पदार्थों के प्रयोग ये कौन से कचरे का निर्माण होता है? प्रयोग से कौन से कचरे का निर्माण होता है किरणोत्सारी पदार्थों से? तो न्यूक्लियर कचरा बोलते हैं ना हम लोग, बहुत सारे जो टेस्ट्स करते हैं, कौन सी टेस्ट्स करते हैं? न्यूक्लियर टेस्ट्स करते हैं, बम बनाने के लिए किरणोत्सारी पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर कचरा बढ़ता है। अच्छा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, किरणोत्सारी पदार्थों के उपयोग होने वाली कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूक्लियर कचरे का निर्माण होता है? कौन से पदार्थों का उपयोग होने वाली कौन सी प्रक्रिया से न्यूक्लियर कचरों का निर्माण होता है? आंसर है औद्योगिक, औषधि और वैज्ञानिक प्रक्रिया।
तीनों में। हाँ, अणुबॉम्ब वगैरह तैयार करते हैं उसके। हाँ उसके अलावा औषधि में भी यूज करते हैं बहुत सारी। वैज्ञानिक भी अच्छा। न्यूक्लियर टेस्टिस करते रहते हैं ना। अभी जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अभी एक कोरोना के लिए कितने सारे पदार्थों का कितना सारा उन्होंने केमिकल्स यूज करके बाद में जाके दवाई और वैक्सीन बनाई। तो हाँ, आपको क्या वैक्सीन लगता है बनाने के लिए। हाँ। इतनी सारी जो उन्होंने अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग दवाइयाँ, फ्यूजन्स यूज करके जो भी इस्तेमाल किए होंगे, वो टेस्टिस फेल हो गई। तो वो फेल होने के बाद जो कचरा होता है वो क्या रहता है? वो न्यूक्लियर कचरा रहता है। न्यूक्लियर कचरा ये है। ठीक है। बहुत क्वेश्चन सारे नंबर, मेथड्स यूज हाँ करते हैं, जैसे रेडिएशन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें मिला के देखते हैं। तो वो सब न्यूक्लियर कचरे में हाँ, आता है। वो वेस्ट हो जाता तो फिर कचरा में। वेस्ट। हाँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 100। पृथ्वी पर जल संचय से कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? सिर्फ आंसर है 3%। सिर्फ 3%। तीन, हाँ 3% हाँ, ही सिर्फ है। 3% पीने योग्य है। पीने योग्य है, पीने लायक है। हाँ। पीने लायक है। अगला क्वेश्चन है 101। जल प्रदूषण के कौन से कारण है? उत्तर है रसायनों अथवा जैविक तत्वों से जल प्रदूषण होता है। होता है। क्वेश्चन नंबर 102। कार्डबोर्ड को पानी में गलने में कितना समय लगता है? उत्तर है 1 सप्ताह। कार्डबोर्ड को पानी में गलने में 1 सप्ताह लगता है। क्वेश्चन नंबर 103। समुद्र में कौन सा कचरा डाल देने से जलचरों की मृत्यु हो जाती है? उत्तर है रिंग पैकेजिंग। पैकेजिंग। रिंग दीदी ये पैकेजिंग क्या इसको है? बोलते हैं। पैकेजिंग का सामान आता है जब आप जल नदी में या समुद्र में डाल देते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहती हैं जो वेस्ट निकलता है ना, रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पैकेजिंग कर दिया, रिंग पैकेजिंग। अभी मैं इंग्लिश में समझा सकती हूँ लेकिन हिंदी में नहीं समझा सकती। ओके दीदी, इंग्लिश एक में तरीके बोलिए का ना। एक तरीके का पैकेजिंग रहता है, जो वेस्ट निकलता है उसमें से जो भी पैकेजिंग रहती है वो क्या करते हैं, वो यूज नहीं होता है तो समुद्र में जाके फेंक देते हैं। एक तरह का प्लास्टिक रहता है वो। अच्छा, उसमें और वो पैक गलता करके नहीं फेंकते है। हैं। नहीं, वो वेस्ट है उनका, इंडस्ट्रीज का। वो जाके समुद्र में फेंकते हैं तो वो गलता नहीं है, वो जाके नीचे सेटल हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये जलचरों को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो उनकी स्मेल रहती है, उनको लगता है कि कुछ अच्छा खाना आया है खाने के लिए, तो खाना खा है। जाते हैं। हाँ, खा अच्छा, जाते हैं तो इसकी उनकी वजह से मृत्यु हो मर जाती जाते है। जी। हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अनेक रूपों से होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? अनेक रूपों से होने वाले प्रदूषणों को क्या कहते हैं? उत्तर है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स। इनका कोई सोर्स नहीं है लेकिन प्रदूषण होते रहते हैं। प्रदूषण होते रहते हैं, जो मेन स्रोत है उससे अलग ना। हाँ जी। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 105। कौन सी चीज पानी में मिल जाने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है? और उत्तर है मिट्टी। मिट्टी। ठीक है, पानी में मिल पानी में जाएगी तो मिट्टी मिलने की सूर्य की वजह किरणें से नीचे तक नहीं जाती है। नीचे तक नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 106। कौन सा प्रदूषक तत्व बहुत ही खतरनाक कैंसरकारी है? एस्बेस्टस। स्लेप्टस। एस्बेस्टस एस्बेस्टस एस्बेस्टस। आप। हाँ, आप देखते होंगे जो ये खास करके जो घरों के ऊपर पतरे बनते हैं ना, उसमें यूज होता है एस्बेस्टस। ये काफी हानिकारक रहता है। अच्छा, वो प्लास्टिक का पतरा दीदी, क्या वो स्टील में नहीं आता नहीं वो नहीं, पतरा? स्टील के पत्रे जो आजकल आते हैं ना, और जो पहले सीमेंट के पत्रे आते थे उसमें यूज होता था ये। सीमेंट के ये पत्रों में भी? खतरनाक है, कैंसरकारी जी। सीमेंट के पत्रों में भी यूज करते हैं? हाँ, सीमेंट में भी यूज करते हैं एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 107। प्लास्टिक को पानी पानी में गलने प्लास्टिक को पानी गलने में कितना समय लगता है? प्लास्टिक को पानी में गलने में कितना समय लगता है? 200 वर्ष। 200 वर्ष। हाँ। क्वेश्चन नंबर 108। पानी में कोई बनने का कारण क्या है? नहीं, ये कोई नहीं है, काई बनती है ना पानी में। काई। काई पानी में अब काई बनने का कारण क्या है? काई मतलब क्या दीदी? पादम पल्वक। आपने कभी देखा होगा घरों में भी बहुत टाइम तक अगर किसी बर्तन में पानी पड़ा रहेगा
फिर आप उस पानी को हटा लो या गिरा दो, बर्तन को हाथ लगाओ तो एकदम चिकना चिकना, एकदम ग्लिसरीन की जैसे एक पदार्थ बन जाता है, शेवाल जैसा चिप चिप चिप। शेवाल जैसे। हल्का। हाँ, वो पादम पलवक की वजह से बनता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पलवक। पानी में रहते हैं ना, जो हवा में से जो कीड़े अंदर पानी में चले जाते हैं, वो पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और काई बनना शुरू हो जाती है अंदर, क्योंकि उनका वेस्ट रहता है वो काई। एक लेयर बन जाता ना नीचे, हाँ, बर्तन के नीचे में। बिल्कुल। और मतलब कैसे आप देखो, प्लास्टिक का अगर घरों में भी आप फिल्टर्स यूज करते होंगे, जैसे एक्वा, लाइक जो आरओ के फिल्टर्स आते हैं, उसकी टैंक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आती है वो काई। पाइप्स रहते हैं हमारे, पाइप्स में भी आपको काई दिखती है, जहाँ पे पानी बहुत समय तक अंदर पड़ा हुआ रहता है, तो यूज नहीं हो रहा है तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ड्रम में भी हो जाता ना हाँ, दीदी, ड्रम ड्रम में में भी भी हो साफ जाता नहीं है। करो तो हो जाता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 109, पानी में आसानी से न पिघलने वाले प्रदूषक पदार्थों को क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, जो पिघलता नहीं है। अच्छा, जैसे मिट्टी, पानी में मिट्टी भी पिघलते एक नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि वो पानी में पिघलती नहीं है। हाँ, जम जाती है। हाँ, तो उसको जो जम जाते हैं ऐसे पदार्थों को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, वातापेक्षी पेक्षी एवं अवतापेक्षी सूक्ष्म जीवी किसमें पाए जाते हैं? वातापेक्षी और अवतापेक्षी, तो ये जल में जल पाए में जाते हैं। बायोटिक और आंसर है जल। अबायोटिक जिसको बोलते हैं आप। बायोटिक जो जीव रहते हैं, जो अबायोटिक मतलब जो जीव नहीं रहते हैं, बट फिर भी वो जल में रहते ही हैं, जैसे लीड वगैरह रहते हैं, ये सब अबायोटिक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पक्षियों के पंखों पर तेल जम जाने से क्या परिणाम होता है? उत्तर है, उनकी उड़ने की क्षमता ना के बराबर हो जाती है, मतलब वो उड़ नहीं पाते। क्योंकि वो जो पक्षियों के समुद्र में जो बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं, वो तेल छोड़ती है ना, और वो तेल पक्षी जो वहां पे उड़ते रहते हैं उनके परों पे चिपक जाता है, जिनकी वजह से उनके पर हैवी हो जाते हैं और उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 112, किस कारण से पॉइंट सोर्स प्रदूषण होता है? पॉइंट सोर्स प्रदूषण होता है। उत्तर है तेल छलकाव के कारण। जैसे मैंने अभी बताया कि तेल तेल गिरने के गिरता कारण। रहता है। हाँ। क्वेश्चन है 113, खेती के लिए कीटनाशक के उपयोग का कौन सा खत का वापर होना चाहिए? उत्तर है कंपोस्ट या सेंद्रिय, माना जो हम नेचुरल जो हम लोग यूज करते हैं। नेचुरल जो होता है, हाँ, उससे। क्वेश्चन नंबर 114, तेल छिड़काव के कारण से कितना प्रतिशत तेल समंदर में चला जाता है? आंसर है 12%। जी। 115, क्वेश्चन नंबर, समाचार पत्रों को पानी में सड़ने में कितना समय लगता है? जो पेपर अपना है वो सड़ने में कितना समय लगता? तो 6 सप्ताह लगते हैं। दीदी ऐसा क्यों? उसके में जो यूज होता है ना, इंक यूज होती है, और वो पेपर है तो एक्चुअली लाइक कहाँ से बनता है, पेड़ों में से बनता है, लेकिन उसके ऊपर जो केमिकल्स डाले रहते हैं ना, उसको पिघलने में 6 सप्ताह लगते हैं। और खास करके जो इंक होती है, उसकी छपाई की इंक यूज होती है ना, उसको तो बहुत 6 सप्ताह लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, कांच को पानी में गलने में कितना समय लगता है? उत्तर है बहुत दीर्घ समय, माना कुछ ऐसे निर्धारित समय नहीं है, लेकिन ज्यादा समय लगता है। सबसे ज्यादा समय। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 117, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से क्या परिणाम होता है? माना दोनों को मिलाने से क्या परिणाम होता है? उत्तर है खतरनाक विषारी पदार्थों का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिलने से खतरनाक विषारी पदार्थ निर्माण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, यूडाफिकेशन अर्थात क्या? उसका मीनिंग क्या है यूडाफिकेशन का? तो उत्तर है पर्यावरण में पोषक तत्वों का प्रमाण बढ़ना। उसको बोलते हैं यूडाफिकेशन, इंग्लिश वर्ड है। अच्छा, मना ये अच्छी बात है दीदी। अच्छी चीज है, हाँ, पर्यावरण में पोषक तत्वों का प्रमाण बढ़ना। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 119,
कारखानों से छोड़े गए धातु और द्रव्य की वजह से जलचरों पर क्या परिणाम होता है? तो जलचरों की मृत्यु हो जाती है। उत्तर है जलचरों की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, मनुष्यों के स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाले विध्वंसक घटकों का वायुमंडल में संचय होना अर्थात क्या? उत्तर है वायु प्रदूषण। वायुमंडल है ना, जहाँ पे दीदी वायुमंडल आ गया जी। हाँ, उधर विध्वंसक दिया है तो विघटक है क्या? वो कौन सही है? विघातक 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 घटक ना। विघातक चाहिए ना, विघातक चाहिए। हाँ, विघातक घटकों का वायुमंडल में संचय होना अर्थात वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 121, वायु प्रदूषण के लिए कारणीभूत कौन बनते हैं? उत्तर है मानव और प्रकृति द्वारा। प्रकृति, मानव तो समझ में आता है। प्रकृति द्वारा कैसे वायुमंडल? बताओ प्रकृति द्वारा कैसे रहता है वायु प्रदूषण? नहीं होती है। मानव द्वारा तो बता सकते हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा कैसे? माना जैसे भूकंप होता है, माना वो अभी देखो, जंगलों में जैसे वो आग लगती है जी। आग लगती है तो क्या रहता है? धुआं निकलता है। जंगलों में आग जैसे फॉरेस्ट फायर लगती है कि बहुत सारा धूप जब भी आता है तो लकड़ियां आपस में टकरा के आग लग जाती है, तो पूरा धुआं जो रहता है वो पूरा वायु में आ जाता है। हाँ, जैसे वो पहाड़ गिरते हैं उसकी वजह से भी। हाँ, और भूकंप जब भी होता है तो कितना सारा धुआं, जब कोई बिल्डिंगे नीचे गिरती है, यहाँ पहाड़ गिरते हैं तो उसमें से आता है। और दूसरा जो वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, अभी वोल्केनो मतलब वोल्केनो को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो ज्वालामुखी। जब वो इरप्ट होते हैं तो उसके साथ गैसेस भी बहुत सारी निकलती हैं जमीन के अंदर से, लावा के साथ साथ। तो वो गैसेस जब भी हवा में फैल जाती हैं तो भी प्रदूषण होता है। तो ये हो गया प्रकृति की तरफ से प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 122, वायु प्रदूषण करने वालों घटकों का पारस्परिक रासायनिक प्रक्रियाओं से पारस्परिक रासायनिक प्रक्रिया होने से कौन से रसायनों का निर्माण होता है? अम्लधर्मी रसायनों का। वायु प्रदूषण करने वाले घटकों का पारस्परिक रसायन प्रक्रिया होने से कौन से रसायनों का निर्माण होता है? अम्लधर्मी रसायनों का। नहीं, अभी ये मुझे अम्लधर्मी नहीं, इतनी बहुत शुद्ध हिंदी आ गई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे हिंदी में इंग्लिश में बोला गया था। ठीक है, कौन सी वायु एकाग्रता शक्ति का काम करती है? कौन सी वायु एकाग्रता शक्ति कम करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जी। क्वेश्चन नंबर 124, सीएनजी के उपयोग से किस चीज का प्रमाण वायु में से कम हो जाता है? और उत्तर है पीसूप। क्वेश्चन नंबर 125, स्वास्थ्य के संबंधी सुरक्षा उपाय हेतु ईंधन के बजाय प्राथमिकता किसे देते हैं? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को, सीएनजी को। क्वेश्चन नंबर 126, भारत देश के भोपाल में प्रदूषण की अवधि दुर्घटना कब हुई थी? आंसर है 1984 में। क्वेश्चन नंबर 127, कौन से साल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित पर्यावरणीय शिखर परिषद में 150 देशों ने दुनिया का तापमान बढ़ने वाले करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये सम्मेलन हुआ था, शिखर परिषद हुई थी ये 1992 में। क्वेश्चन नंबर 128, वायु प्रदूषण को अत्यंत संतोषजनक और दीर्घ समय की उपाय योजना कौन सी है? उत्तर है जीवाश्म ईंधनों का मूलतः उच्चाटन और अंतर्गत दोहन करने वाले ईंधन का परिवर्तन। दीदी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना ये। वायु प्रदूषण को अत्यंत संतोषजनक और दीर्घ समय की उपाय योजना कौन सी है? अगर वायु प्रदूषण को सबसे कम करना है, होगा तो सही, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जीवाश्म ईंधनों का मूलतः उच्चाटन और अंतर्गत दोहन करने वाले इंजन का परिवर्तन। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे जीवाश्म ईंधनों का मतलब नेचुरल जो ईंधन रहते हैं, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों का नया नया संशोधन हो रहा है कि जैसे ईंधन नहीं हो उसमें यूज, ईंधन मतलब फ्यूल उसमें यूज नहीं हो, और दोहन अंतर्गत दोहन करने वाले इंजन का परिवर्तन। आपने सुना है जैसे अभी आ रहा है कि जो नए नए जो गाड़ियां आती है उसमें BS6 इंजन, BS7 इंजन, ये सुना है आपने कि ये जो पॉलिसी रहती है, जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया कि जिनका BS5 या उससे कम वाला गाड़ी में इंजन रहेगा तो आगे चल के उनको रास्तों पे चलाना अलाउड नहीं करेंगे वो, क्योंकि उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है और बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है। जबकि BS6 इंजन जो रहते हैं अगर उनको यूज करेंगे तो इतना धुआं नहीं निकलता है। ये अंतर्गत दोहन करने वाले अंदर ही अंदर वो उसको क्लीन करके फिर धुआं बाहर छोड़ते हैं। तो इनका परिवर्तन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129। दीदी उसको नेचुरल गैस जी कोई कुछ बोल रहा था? दीदी वो जीवाश्म ईंधन माना नेचुरल गैस ना? जैसे CNG हो गया ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, राइट? वो जैसे CNG में भी बहुत कम से कम धुआं होता है, इसके लिए आजकल CNG पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129। जब सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में वाष्प बनकर मिल जाता है तो कौन सा प्रदूषण निर्माण होता है? उत्तर है अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 130। एसिडिक, अम्लीय मतलब एसिडिक होता है। एसिडिक, हाँ, एसिड की बारिश होती है, हाँ। होती है। क्वेश्चन नंबर 130। इमारतों और बस्तियों में सबसे घातक प्रदूषण का कारण क्या है? उत्तर है तंबाकू का धुआं। तंबाकू का धुआं, अच्छा, वो स्मोक करते हैं, हाँ, स्मोक करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 131। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की वजह से मृत्यु का प्रमाण दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से देश में है? उत्तर है भारत। ग्रामीण में ज्यादा नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है ना चीजों का, हाँ, सुविधा भी नहीं है। जी। क्वेश्चन नंबर 132। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते हुए उपयोग के कारण हवा में किसकी मात्रा बढ़ती है? उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 133। जागतिक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष कितने प्रमाण में लोग वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु को पाते हैं? और उत्तर है 2.4 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 134 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वातावरण में परिवर्तन लाने हेतु परिषद का आयोजन कहाँ किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वातावरण में परिवर्तन लाने हेतु परिषद का आयोजन कहाँ किया था? उत्तर है क्योटो जापान में। क्योटो जापान। संयुक्त राष्ट्र संगठन मतलब यूएनओ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 135 है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के शरीर का कौन सा हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है? फेफड़ा, लंग्स। उत्तर है फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 136। सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क से कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है? उत्तर वही है लंग्स का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 137 है। वायु प्रदूषण बढ़ने का मूल कारण क्या है? तो उत्तर है कारखाने बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है। धूम्रपान करने से व्यक्ति के शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? ब्रोंकाइटिस मतलब अंदर बलगम जमा होना। जी, कैंसर का ही प्रकार है। कैंसर का ही प्रकार है। नहीं, ब्रोंकाइटिस मतलब कैसे रहता है? जो धूम्रपान करते हैं ना, उनकी जो श्वास की नलियां अंदर जो रहती है फेफड़ों में, उनमें कार्बन जमा होना चालू हो जाता है।
वो कार्बन जमा होते होते सांस लेने में तकलीफ आ जाती है, जिसको हम लोग एक बलगम भी बोलते हैं। तो बलगम जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस। जो सांस लेने के जो छोटे छोटे नलियां हैं वो फंस जाता है उसमें, और वो सांस नहीं ले पाते। जो पूरा ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता नहीं है। लाइक क्योंकि ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा। ये प्रक्रिया है ना, एक चीज अंदर लेते हैं और दूसरी चीज बाहर आती है। छोड़ते हैं। हाँ। हाँ, तो जब तक वो पूरा अंदर जाएगा नहीं तो पूरा बाहर आएगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमा होती रहती है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि फिर वो पूरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ब्लड ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा नहीं पाता है, तो फिर ब्लड जो ऑर्गन्स है ना बॉडी के, एक एक करके फेल होना चालू होते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 139, किस चीज को जलाने से प्रदूषण उग्र हो जाती है? उत्तर है डीजल। डीजल की वजह से। 140 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव कितने हर्ट्ज से क्या है लेकर दीदी? वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज यूनिट रहता हदर्स है। से लेकर कितने हदर्स सुन सकता है, यूनिट है वो, साउंड का यूनिट। जैसे बोलते हैं ना वजन, पानी का यूनिट होता है लीटर, वैसे ये साउंड का यूनिट है। एक स्वस्थ मानव कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक सुन हेलो दीदी। सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही दीदी। ओ, हदर्स क्या हर्ट्ज है? एक यूनिट रहता है। नहीं, हर्ट्ज हर्ट्ज है वो, हाँ यूनिट है, हर्ट्ज। यूनिट। यूनिट। मापदंड करने अच्छा। का यूनिट, आवाज को मापने का यूनिट। अच्छा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज 20,000 तक हर्ट्ज तक हाँ सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, नॉइस। नॉइज, इस शब्द नॉइज का अर्थ इस क्या शब्द है? का नॉइस अर्थ है क्या क्या? है? अच्छा, नॉइस इस शब्द जी, का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अरुचि और गुस्सा दिलाने वाली आवाज, माना लाउड आवाज, आवाज ना। लाउड लाउड। हाँ नॉइज बोलते हैं ना, बहुत नॉइज, आवाज बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 142, पढ़ते समझने और एक्चुअली वो सीखने पढ़ने की हैं, योग्यता पढ़ने कौन से प्रदूषण समझने। हाँ, पढ़ने समझने और सीखने की योग्यता कौन से प्रदूषण के कारण से क्षीण पड़ जाती है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण से। क्वेश्चन नंबर 143, ध्वनि प्रदूषण एक को मिनट कम एक मिनट, करने हम के लिए। 150 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है आज? ओके दीदी। जी। क्वेश्चन नंबर 143, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक आवाज करने वाली गाड़ियों की क्या क्या व्यवस्था अवस्था होनी, व्यवस्था क्या होनी व्यवस्था चाहिए? होनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए। तो उत्तर है ऐसी गाड़ियों को रद्द करना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने भी बोला है ना कि अभी नहीं चला बोला सकते। है। जी। क्वेश्चन नंबर 144 है, ध्वनि की तीव्रता से होने वाली तकलीफों को कौन से साधन से मापा जा सकता है? आंसर है वेइंग वेइंग फिल्टर। फिल्टर। वेइंग फिल्टर से ध्वनि को नापते हैं उससे। मापते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 145 है, कितने डेसिबल से ज्यादा आवाज के कारण हमेशा के लिए बहरापन हो सकता है? उत्तर है 100 डेसिबल। 100 डेसिबल से ज्यादा। हाँ, इससे ज्यादा आवाज आएगी तो बहरापन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, कौन से विश्वविद्यालय ने 1993 में ध्वनि प्रदूषण से बच्चों पर परिणाम का अध्ययन किया? आंसर है कॉर्नल यूनिवर्सिटी। कर्नल यूनिवर्सिटी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 147, कर्णक कर्णक के कौन से भाग को आघात पहुंचने पर बहरापन हो सकता है? उत्तर है स्टीरोसिलिया। स्टीरोसिलिया। माना ये कान का पर्दा क्या दीदी? हाँ, कान का पर्दा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 148, 1999 में कौन से संगठन ने रक्तपात और ध्वनि की तीव्रता के संबंध का संशोधन किया? और उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO जिसको बोलते हैं। WHO। क्वेश्चन नंबर 149, पियानो की सर्वाधिक रेंज कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक है? और उत्तर है
275 से 4186 275 से 4186 मेगाहर्ट्ज तक। जी। क्वेश्चन नंबर 150, वाहनों के कारण भूमंडलीय तापक्रम पर क्या परिणाम होता है? वाहनों के कारण भूमंडलीय तापक्रम पर क्या परिणाम होता है? और उत्तर है तापमान में वृद्धि होती है, तापक्रम में वृद्धि होती है। तापक्रम और तापमान में डिफरेंस है क्या दीदी? नहीं, वो तापमान ही है एक्चुअली, मतलब तापक्रम गर्मी जिसको गर्मी बोलते हैं गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा। अब सबके पास आ गई होगी क्वेश्चन बैंक, राइट? अगर नहीं आए तो प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए ओके दीदी। और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी ऑफ कोर्स आपको काम आएगी। एक आइडिया आ जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके दीदी। ठीक है, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। एक प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। असाइनमेंट है ना इस सब्जेक्ट की, वो आपकी किसके आवाज पास देनी है? आपकी आवाज नहीं हो रही है। इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट किस देनी है? असाइनमेंट्स जैसे आपका जब भी वाइवा होगा ना तभी आपको सबमिट करनी है। ये एग्जाम के बाद आपका वाइवा एग्जाम भी होगा ना, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल बुक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, जो बुक 6 है उस टाइम पे वही आपको, सबमिट करो। हाँ उस टाइम पे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेगा वो आपसे असाइनमेंट्स भी लेता है और आपका वाइवा और प्रैक्टिकल बुक भी वहाँ पे सबमिशन होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन। जी जी ठीक है, भाई यहाँ पे एंड अप करते हैं। ओम शांति सबको। ओम शांति पिता। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।